हम न एनडीए में हैं, न यूपीए में हैं, न हम मोदी जी के साथ हैं, न किसी के साथ हैं। इशू टू इशू हम साथ हैं। जब वक्त आएगा चुनाव का तब हम फैसला करेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे। लगातार 17 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं बिहार ऐसे प्रदेश का, तो जाहिर बात है इनको गुमान होना, बदगुमानी होना बिल्कुल जायज है, लेकिन बात करने में तो कुछ जाता नहीं था। वोट तो जबरदस्ती जसवंत सिन्हा ले नहीं लेते। देश के अंदर प्रधानमंत्री 7 वर्ष में एक तो इंटरव्यू नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार ने ऐसा किया तो मैं कोई आश्चर्यजनक बात नहीं मानता हूँ। जसवंत सिन्हा के उम्मीदवार बनने के बाद टेलीफोन पर नीतीश बाबू का नहीं आना यह कोई नई बात नहीं है। हमको लगता है कि इसके पहले भी मीरा कुमार जब बनने वाली थी या बनी, उस समय भी इन्होंने भी बात करना मुनासिब नहीं समझा। कुर्सी से चिपक के रहना, इनकी पता नहीं क्या मानसिक बीमारी है, बीमारी ही हम कहेंगे, इसलिए कि जब जब बिहार के सपूतों की बारी आती है, बिहार के मिट्टी से जुड़े हुए लोगों की बात आती है, जैसे कोरोना के समय आपने देखा विद्यार्थी लोग बाहर पढ़ते हैं, उस समय क्या विद्यार्थी के साथ सलूक किया। अग्निवीर के सवाल पर युवकों के साथ, देश के नौजवानों के साथ जब उस पर प्रहार किया गया, उसके अधिकारों को हनन किया गया, रक्षा के मामले में हमको लगता है कि कुछ कमजोर फैसला लिया गया, तो हमारे नेता ने रातों रात फैसला किया और दिन में सड़क पर उतर गए अग्निवीर के समर्थन में। और भारत युवकों का देश है और भारत का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि युवक का दोनों हाथ रोजगार पाए। 4 वर्ष ट्रेनिंग के लिए है और 4 वर्ष में आप उसको रिटायर करिएगा, यह वाजिब नहीं है, इसलिए इस कानून को वापस लिया जाए। राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, कल बिहार विधानसभा सहित पूरे देश भर में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन जो राष्ट्रपति के विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीतीश कुमार को जब हमने फोन किया, जब हमारी घोषणा हुई कि हम राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे विपक्ष की तरफ से, तो नीतीश कुमार फोन पर तक नहीं आते हैं। हमारे साथ सतीश कुमार जी हैं, पूर्व एमएलए हैं और नीतीश कुमार जी को राजनीति का क ख ग घ सिखाने वाले हैं। सतीश जी, नीतीश कुमार, यशवंत सिन्हा जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति चुनाव के, वो फोन नहीं जो है उठाते हैं यशवंत सिन्हा के, माननीय मुख्यमंत्री बिहार। देखिए, इस पर हम कुछ कहें इसके केवल आपको हम कहना यह चाहेंगे, आपने जो कहा कि राजनीति का क ख ग सिखाया है, ऐसी बात नहीं है। नीतीश बाबू को हमने सिखाया नहीं है, लेकिन नीतीश बाबू को यहाँ तक पहुँचाने में, मुख्यमंत्री बनाने में, सामाजिक क्रियाकलाप में हमने सहयोग किया और कुर्मी चेतना रैली करके उनको प्रोजेक्ट करने का काम किया। समाज के लोगों ने बहुत मूर्धन्य नेता के रूप में उनको स्वीकार किया उसी रैली में। उसके बाद से ही रास्ता आसान हुआ और मुख्यमंत्री बने। जहाँ तक जसवंत सिन्हा के उम्मीदवार बनने के बाद टेलीफोन पर नीतीश बाबू का नहीं आना, यह कोई नई बात नहीं है। हमको लगता है कि इसके पहले भी मीरा कुमार जब बनने वाली थी या बनी, उस समय भी इन्होंने भी बात करना मुनासिब नहीं समझा। इनकी तो ये आदत है और कुर्सी से चिपक के रहना, इनकी पता नहीं क्या मानसिक बीमारी है, बीमारी ही हम कहेंगे, इसलिए कि जब जब बिहार के सपूतों की बारी आती है, बिहार के मिट्टी से जुड़े हुए लोगों की बात आती है, जैसे कोरोना के समय आपने देखा विद्यार्थी लोग बाहर पढ़ते हैं, उस समय क्या विद्यार्थी के साथ सलूक किया। यहाँ से लाखों लोग पंजाब में थे, हरियाणा में थे, बम्बई में थे, मद्रास में थे, कई जगह थे काम करने के लिए, पलायन करके गए थे अपने रोजगार रोटी के लिए। उस समय भी जब आवश्यकता आन पड़ी तो जैसे लगा कि बिहारी है ही नहीं है। इन्होंने कहा कि सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं, बाहरी रहने वाले हैं, देश के लोग नहीं है। मत आइए बिहार में, हाँ मत आइए बिहार में, जहाँ है वहीं रहिए। और सैकड़ों लोग मर गया, 1400 किलोमीटर 1200 किलोमीटर से चल रहा था, सब राज्य का लोग लग गया। यूपी का भी बीजेपी का मुख्यमंत्री था, वह भी लग गया अपने लोगों के लिए। लेकिन यही देश के अंदर इसी प्रदेश का पलायन करने वाला मजदूर अभागा था, जिसका मुखिया, गार्जियन, मुख्यमंत्री जो कहिए, उन्होंने डिनाई किया
कि हम आपको किसी तरह का मदद नहीं करेंगे, आप जहां रहना रहिए, मरिए, आप अपना सोचिए। तो उसी तरह से अभी जसवंत सिन्हा ने जब इनको टेलीफोन किया तो पता नहीं, वोट तो भाई अपना मन से देगा लोग, और ये बड़े नेता हैं, लगातार 17 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं बिहार ऐसे प्रदेश का, तो जाहिर बात है इनको गुमान होना, बदगुमानी होना बिल्कुल जायज है, लेकिन बात करने में तो कुछ जाता नहीं था। वोट तो जबरदस्ती जसवंत सिन्हा ले नहीं लेते। अब अच्छा कैंडिडेट है, खराब कैंडिडेट, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कहा कि हमारी पार्टी भी जसवंत सिन्हा को वोट नहीं किया है, वोट नहीं किया, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री का यह सलूक टेलीफोन पर नहीं आना दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं बिहार के माटी का अपमान है। एक सवाल और है सर, अभी तेजस्वी यादव ने कह दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राष्ट्रपति भवन में हमें मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए। उनका इशारा द्रौपदी मुर्मू पर है। और एक सवाल और पूछा जा रहा है कि पहली बार हुआ है कि कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार जो हैं घोषणा होने के बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी इंटरव्यू नहीं दे रही हैं। उस पर आपका क्या कहना है? तेजस्वी नहीं, जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री 7 वर्ष में एक तो इंटरव्यू नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार ने ऐसा किया तो मैं कोई आश्चर्यजनक बात नहीं मानता हूँ। जहां तक तेजस्वी जी का सवाल है उस पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ। आप उनसे पूछिए कि क्यों बोले, कहा कि कोई मूर्ति, पहले भी तो राज्यपाल थी, ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं था, लेकिन हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते कि तेजस्वी जी ने क्या कहा, क्यों कहा, कहने का क्या आधार था, राजनीतिक था, सामाजिक था, क्या था, कहा कि आदिवासी इलाके के थे और समाज का सबसे पिछड़े तबके के लोग थे, बैक बेंचर्स थे, इसलिए अगर वो सर्वोच्च पद पर जाते हैं तो हम समझते हैं ये खराब बात नहीं है। हमारी पार्टी की मान्यता साफ साफ है, और हमारी पार्टी के लोगों ने जो समर्थन, आदरणीय नेता चिराग पासवान ने समर्थन किया, उन्होंने कहा कि हम एनडीए और यूपीए के मार्फत हम फैसला इसका नहीं लिया है, हम फैसला मुर्मू को देने के लिए इसलिए लिया कि समाज के सबसे पिछड़े तबके, दलित तबका और एसटी एससी के उम्मीदवार हैं, महिला हैं, जाहिर बात है हम महिला और एसटी एससी के उम्मीदवार जो सर्वोच्च कुर्सी पर जाने वाले हैं, यह बहुत ही गौरव की बात हमारे लिए है, हमारे नेता ने कहा, और इसलिए हम वोट उनको करेंगे। आप सर एनडीए में हैं या एनडीए से बाहर है, समझ में नहीं आता है। आप बिहार एनडीए के बैठक में नहीं जाते हैं, लेकिन जब केंद्र में बैठक होती है एनडीए के तो चिराग पासवान जी पहुंच जाते हैं। तो आप लोग एनडीए में हैं या एनडीए में नहीं है, या अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमें रहना कहाँ है? नहीं, हमारे नेता की समझदारी साफ साफ है। बार बार उन्होंने कहा है और कहते रहे हैं विभिन्न मीटिंगों में, विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जब भी जरूरत पड़ा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जनता का सवाल जब आता है, युवा का अभी कौन था, क्रांतिवीर नहीं, अग्निवीर था, अग्निवीर के सवाल पर युवकों के साथ, देश के नौजवानों के साथ जब उस पर प्रहार किया गया, उसके अधिकारों को हनन किया गया, रक्षा के मामले में हमको लगता है कि कुछ कमजोर फैसला लिया गया, तो हमारे नेता ने रातों रात फैसला किया और दिन में सड़क पर उतर गए अग्निवीर के समर्थन में। एनडीए का कहाँ सवाल था? और एनडीए के जो रक्षा मंत्री, उनको पत्र लिखा इन्होंने, और यहाँ राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी मैसेज किया। यह फैसला युवाओं के खिलाफ जाता है, और भारत युवकों का देश है, और भारत का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि युवक का दोनों हाथ रोजगार पाए। 4 वर्ष ट्रेनिंग के लिए है, और 4 वर्ष में आप उसको रिटायर करिएगा, यह वाजिब नहीं है, इसलिए इस कानून को वापस लिया जाए। एनडीए का कहाँ सवाल था उस समय? और फिर इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो मुर्मू जी के सवाल पर इन्होंने पहले ही कहा, एनडीए की बैठक तो कल परसों थी, एनडीए कोई दूसरा एजेंडा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा था मुर्मू और राष्ट्रपति का चुनाव का। तो हमारे नेता ने पहले ही कह दिया था, इसलिए हम एनडीए में हैं, एनडीए के बाहर हैं, सो सवाल नहीं है। हमारे नेता और पार्टी की समझदारी साफ है कि आज के तारीख में हम अपनी पार्टी का फैलाव और विस्तार पूरे राज्य और देश में कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और जनहित में, देश हित में, राज्य हित में, बिहार के हित में, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा को लेकर हमको जो सूट करता है हम अभी वही करेंगे, और उस प्रसंग में हम बढ़ा रहे हैं।
हम न एनडीए में हैं, न यूपीए में हैं, न हम मोदी जी के साथ हैं, न किसी के साथ हैं। इशू टू इशू हम साथ हैं। जब वक्त आएगा चुनाव का तब हम फैसला करेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे। गठबंधन की सरकार, गठबंधन को होना तय है। किसके साथ होगा वह परिस्थिति जन्य होगा और मुद्दों के सवाल पर होगा। हमारा मुद्दा है बिहार फर्स्ट का। हमारे नेता का की समझदारी साफ है और इसके लिए जद्दोजहद भी रात दिन कर रहे हैं।